अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की दो बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर सूबाई मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से है। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि आज से 2 दिन पहले सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के हवाले से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30% DRA अलाउंस देने के हवाले से जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है और अभी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज किया था, भरपूर धरना दे रखा था। तो वो मुलाजमीन का धरना जब शिद्दत इख्तियार कर चुका था तो मुलाजमीन के धरने को ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत ने एक दफ़ा फिर मुलाजमीन को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यानी कि उस एहतजाज में कहा गया था कि जनाब पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। और इस हवाले से 7 अगस्त को मुलाजमीन के नुमाइंदगान के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात भी किए थे और कहा जा रहा था कि 7 अगस्त को ही नोटिफिकेशन 30% का आ जाएगा। लेकिन आज 11 अगस्त हो गई है, ना ही नोटिफिकेशन अभी तक आया है और ना ही जो पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुका था उस हवाले से कोई अपडेट आई है। इस हवाले से खबर आ चुकी है कि डिस्पैरिटी अलाउंस महकमा खजाना से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मैना अफरीदी एहतशाम अली ने मुज़ाकरात किए, अगले इजलास की तारीख दिए बगैर इजलास ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन हकीका कायदीन से सवाल कर रहे हैं कि 7 अगस्त को जो इजलास हुआ है उस इजलास के हवाले से कोई किसी किस्म की मुलाजमीन को अपडेट नहीं किया गया और 7 अगस्त को होने वाले इजलास में कहा गया था कि ये इजलास बेमानी ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि इस इजलास में कोई फ़ैसला नहीं किया गया। लिहाजा इसके बाद एक नया इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास की कोई तारीख भी अभी तक पब्लिक नहीं की गई कि नया इजलास कब किया जाएगा। तो इस हवाले से मुलाजमीन परेशान है। एक तो मुलाजमीन को तारीख पे तारीख दी जा रही है। मुलाजमीन का एहतजाज जब मुलाजमीन के धरने में जब 3-4 रोज़ गुजर चुके थे तो तब हुकूमत ने वादा किया था कि हमने जनाब तमाम तर जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब मुलाजमीन ने इसी आस पे धरना ख़त्म कर दिया कि अब तो हुकूमत मान चुकी है और अब नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मुलाजमीन का जो एहतजाज है वो ख़त्म हुआ है तो हुकूमत फिर अपनी असलियत पे आ चुकी है। सूबाई हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के माबैन डिस्पैरिटी अलाउंस पर इजलास। सूबाई हुकूमत ने महकमा खजाना से माली अखराजात के बारे तफसीलात तलब करके अगले इजलास की तारीख दिए बगैर ख़त्म कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की जानिब से 28 जुलाई से अपने लिए 30% DRA अलाउंस के हसूल बारे एहतजाज, यकीन दहानियों और वादों के बावजूद अमल दरामद ना हो सका। सूबाई हुकूमत की तरफ से 7 अगस्त को इस बारे में इजलास तलब किया गया है, जिसमें सूबाई वजीर मैना खां अफरीदी और वजीर सेहत एहतशाम खां हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। इस इजलास में मुलाजमीन के भी 2 नुमाइंदों को शामिल किया गया था। ताहम ये इजलास भी सिर्फ इस नतीजे पर ख़त्म कर दिया गया है कि इसमें महकमा खजाना से 15% से 30% करने पर माली अखराजात मांग लिए गए हैं और इस पर अगला इजलास तलब करने को कहा गया है। अलबत्ता ये इजलास कब होगा इसकी तारीख अभी तक नहीं दी गई, यानी कि साफ ज़ाहिर है कि एक दफ़ा फिर मुलाजमीन के साथ धोखा हो गया है। आपको पता ही होगा कि 25 जून को होने वाले एहतजाज में भी सेम टू सेम यही किया गया था। उस एहतजाज में भी हुकूमती नुमाइंदगान ने यह वादा किया था कि जब वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को देखते हुए सूबाई हुकूमत भी 30% DRA अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लेकिन बाद में आपके सामने है कि बाद में ये कह दिया गया था कि 30% सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो सूबाई मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस दे सके। अब इस टाइम पे तो हुकूमत ने हद ही कर दी है कि हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया था कि पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। और 7 अगस्त को इजलास तलब किया गया था और उस इजलास के बाद जो फैसला है वो मुलाजमीन के साथ शेयर नहीं किया गया और उस इजलास से पहले भी कहा गया था कि इजलास में इंशाअल्लाह ताला यह फैसला किया जाएगा कि DRA अलाउंस मुलाजमीन को लाजमी तौर पर दिया जाएगा। लेकिन अब इजलास को ख़त्म हुए भी 2-3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक ना ही हुकूमत ने, और सबसे बड़ी मज़े की बात और अफसोस की बात यह है कि मुलाजमीन के जो नुमाइंदगान उस इजलास में शामिल थे उन्होंने भी अभी तक मुलाजमीन को कोई किसी किस्म की अपडेट से आगाह नहीं किया। तो अब आपके सामने है कि जो हकीकत है या फिर जो दूसरे नुमाइंदगान है वो मुलाजमीन के साथ क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर जो कि सरकारी मुलाजमीन हो चाहे
पेंशनर हो या फिर जो है फैमिली पेंशनर हो, तमाम मुलाजमिन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम तरीन मालूमात हैं। पेंशनर्स और उनके लवाहिकीन के लिए अहम मालूमात। ऐसे तमाम पेंशनर साहिबान जो 60 साल उम्र पूरी होने पर मुअर्रखा 1/12/2001 से पहले रिटायर हुए हैं, वो और उनकी फैमिली 15 साल बाद पेंशनर की उम्र 75 साल होने पर, और जो पेंशनर्स मुअर्रखा 1/12/2001 और उसके बाद रिटायर हुए हैं, वो और उनकी फैमिली 12 साल बाद पेंशनर की उम्र 72 साल होने पर कम्यूट शुदा पेंशन की बहाली बमा पेंशन में किए गए इजाफे तारीख़ रिटायरमेंट से ता बहाली पेंशन के भी हकदार हैं, यानी कि डबल पेंशन के हकदार हैं। रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन जिसको कहा जाता है, या फिर आसान अल्फाज में जिसको डबल पेंशन कहा जाता है, या फिर पेंशन की बहाली कहा जाता है। तो ऐसे तमाम पेंशनर्स डबल पेंशन की हकदार हो चुके हैं। इसके अलावा कबल अज वक्त रिटायर होने वाले पेंशनर अपनी तारीख़ बहाली पेंशन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन रोल डाटा शीट से चेक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम पेंशनर साहिबान जिनकी उम्र मुअर्रखा 1/7/2016 या इसके बाद 85 साल या इससे ज़ायद हो चुकी है, वो हुकूमत पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट लाहौर के नोटिफिकेशन की रूह से नेट पेंशन में 15% ज़ायद इजाफे की हकदार हैं। तो अगर आपकी एज भी इसके मुताबिक है तो आप भी ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम पेंशनर साहिबान लवाहिकीन रिटायरमेंट से 15 साल तक बहबूद फ़ंड से शादी ग्रांट, हर बेटी की शादी पर या फिर दोबारा शादी पर जहेज़ व तकफीन ग्रांट, सिर्फ नॉन गेस्टेड पेंशनर्स की वफ़ात पर और माहाना इमदाद पेंशनर की वफ़ात पर अंडर मैयाद 3 साल और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हर साल महकमा बहबूद फ़ंड के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक अपने महकमे के तवस्सुत से किसी मुतलका दफ्तर बहबूद फ़ंड भिजवा कर माली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम पेंशनर साहिबान के लवाहिकीन जो 60 साल उम्र पूरी होने पर मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर फौत हो गए हों, उनके लवाहिकीन ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लेने के हकदार होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।